हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ही दिन पहले खुल चुका है। आप सबके मन में एक परेशानी है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं मैं गलती ना कर दूं, इसको सही ढंग से कैसे भरें। तो इस वीडियो में इस साल के जेईई एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से भरने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको मैं डिटेल में वॉक थ्रू करने वाला हूं। लेट अस स्टार्ट। इस साल का जेईई एप्लीकेशन फॉर्म 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जहां पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे। दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन, जहां आप अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड। यू हैव टू अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स, जिसके बाद आप फाइनल स्टेप पे जा सकते हैं, जहां पे आप फी की पेमेंट करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने से पहले मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि कुछ चीजें पहले से ही तैयार रखें। तो चलिए मैं बताता हूं ये कौन सी चीजें हैं जो तैयार रखने के बाद ही आपको एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करना चाहिए। पहली चीज जो आपको तैयार रखनी है इज अ फोटोग्राफ अकॉर्डिंग टू द जेईई मेन एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन। अब जेईई मेन कोई भी फोटोग्राफ्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फोटोग्राफ एक्सेप्ट करने के कुछ क्राइटेरिया हैं जो यहां पे लिस्टेड हैं। पहली चीज, आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और किसी रंग का बैकग्राउंड एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, आपने ना मास्क पहना होना चाहिए और आपका पूरा चेहरा विजिबल होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म तो 80% चेहरा बताता है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका कंप्लीट चेहरा विजिबल है। थर्ड थिंग जो काफी वियर्ड कंडीशन देता है इज आपके कान विजिबल होने चाहिए। तो अगर आपके बाल लंबे और कान दिखते नहीं है, प्लीज मेक श्योर आप एक ऐसा फोटो चुने जहां पे आपके कान विजिबल हैं, वरना आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई फोटो मिल गया या आपने निकाल लिया जो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन यू आर ऑलरेडी थ्रू विद 50% ऑफ द जॉब। रिमेनिंग चीज जो करनी है, ये फोटो निकालने के बाद इस फोटो को हमको ऑनलाइन अपलोड करना है। अब ऑनलाइन अपलोड करते हुए जेईई एप्लीकेशन का जो पोर्टल है सिर्फ जेपीजी फाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। अब जेपीजी फाइल फॉर्मेट आपके किसी भी फोन में आप जो फोटो निकालते हैं वो यूजुअली जेपीजी फाइल फॉर्मेट का होता है। अगर वो जेपीजी फाइल फॉर्मेट का नहीं है, आप ऑनलाइन कन्वर्टर सर्च कीजिए, ऑनलाइन कन्वर्टर टू जेपीजी, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। अब कन्वर्ट करने के बाद अपलोड के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि जेईई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक फाइल साइज स्पेसिफाई करता है। कुछ किलोबाइट्स हैं जो यहां पे दिए गए हैं, उतना स्पेसिफाई करता है। तो आपको चेक करना है कि आपकी फाइल साइज उस रेंज में है। अगर उस रेंज में है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने फाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि वो उस रेंज में आ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम ये फाइल साइज को कंप्रेस कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, गूगल आपका दोस्त है। जस्ट गूगल हाउ टू कंप्रेस जेपीजी फाइल्स, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उनमें से कोई भी रिजल्ट उठा लेना, उसमें अपना ओरिजिनल फाइल डाल देना, वो उसकी साइज को कम करके जितने केबी में आपको चाहिए जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में, उतना आपको करके दे देगा। हो सकता है आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़े ताकि वो फाइल साइज कम हो जाए। प्लीज ट्राई इट सो दैट फाइल साइज उस रेंज में आ जाए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। फोटोग्राफ जो इन 4 स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है और इस फाइल साइज का है, उसका एक जेपीजी फॉर्मेट का फाइल अपने पास तैयार रखना अपने कंप्यूटर या फोन में। द सेकेंड थिंग, आपको यही चीज करनी है अपने सिग्नेचर के साथ। आपको एक व्हाइट पेपर में अपना साइन करना है और साइन सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है। प्लीज मेक श्योर कि साइन प्रॉपर जो आपका साइन है वो सही से करें, क्योंकि चेक किया जाएगा आपका आइडेंटिटी बेस्ड ऑन योर सिग्नेचर। साइन करके एक व्हाइट पेपर में उसका फोटो निकालें और उसकी भी जो स्पेसिफाइड फाइल साइज है उसमें कंप्रेस करके उस फाइल को भी तैयार रखें। थर्ड थिंग जिसका आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं रखना है इज योर क्लास 10 एंड क्लास 12 के मार्क्स। क्लास 10 की तो मार्कशीट आपके पास होगी अगर आप जेईई के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लास 12 अगर आपने पास कर लिया है तो उसकी भी मार्कशीट होगी, और अगर आपने नहीं किया है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कोई मार्क्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है इफ यू डोंट हैव योर क्लास 12 मार्क्स। तो इन 3 चीजों के साथ आप अब तैयार हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो लेट अस नाउ सी हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन अ डिटेल्ड मैनर। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जेईई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है भरते हुए एक्चुअली कैसे दिखता है। तो मैं आपके सामने लॉग इन करके दिखाने वाला हूं स्टेप वाइज कि हर स्टेप में क्या करना होता है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वेयर आई शो माय ब्राउजर। तो आप जाएंगे अपने ब्राउजर में इस तरीके से। द वेबसाइट टू गो इज, आप क्लिक करोगे jeimain.nta.nic.in। आप यहाँ पे जाओगे तो आपका ऐसा कुछ पेज खुलेगा। दिस इज द फर्स्ट पेज जहां पे आपको सारा एप्लीकेशन शुरू करना है। इस नीले बटन पे क्लिक करोगे, अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021। तो खुलते ही आप एक ऐसा पेज देखोगे जहां पे 2 सेक्शन है। लेफ्ट साइड का सेक्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक रजिस्टर नहीं किया है, और राइट साइड है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बस अपना एप्लीकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं।
हम क्योंकि शुरुआत से कर रहे हैं, हम उस बच्चे के लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। सो आप लेफ्ट साइड के न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ऐसा एक पेज दिखेगा। अब इस पेज में सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप चाहिए तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। इस सेक्शन में बेसिकली फीस कितनी है इस पूरे जेईई मेन एग्जामिनेशन की, अलग अलग स्टेजेस की, वो बताया गया है। देन यू आर बेसिकली ऑल्सो टोल्ड कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप या तो ये जो पहला पॉइंट है आप देख सकते हैं, या तो सारे सेशंस का साथ में अप्लाई करके सारे फीस साथ में पे कर सकते हैं, या हर बार अब फरवरी में एक बार खुलेगा ये एप्लीकेशन, मार्च अप्रैल मई में भी खुलेगा, तभी अलग अलग करके भी भर सकते हैं, ये आपका चॉइस है, राइट। ब्रीफली खुलेगा, नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बाद में सिर्फ थोड़े दिनों के लिए खुलेगा ये। बाकी सब प्रोसीजर्स तो मैं आपको वैसे भी बताने वाला हूं, सो वी कैन डू इट एज वी एक्चुअली फिल दिस एप्लीकेशन वन बाय वन। ये सारा पढ़ के व्हाट यू शुड डू इज click on I have downloaded the information bulletin and understood all the instructions। आप चाहिए तो खुद के लिए भी पढ़ सकते हैं। So let's basically now click to proceed। आज जैसे ही ये क्लिक करेंगे ये पहला पेज खुलेगा आपका जेईई मेन एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको अपने रेगुलर पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, which is नाम, फादर्स नेम, आई एम फिलिंग माय नेम, फादर्स नेम आई एम फिलिंग, मदर्स नेम, जो भी आपके 10th के मार्कशीट में जो नाम है वही भर लीजिए। योर डेट ऑफ बर्थ जो 10th मार्कशीट में आपने डाला था, जस्ट फिल the actual date of birth that you were born in, your gender, your identity type। यहाँ पे उस आइडेंटिटी टाइप को यूज कीजिए जो आपके पास क्लियरली अवेलेबल है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, वोटर आईडी जो भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे ही आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यू विल बी आस्क्ड टू एंटर योर पैन नंबर। आई एम गोइंग टू एंटर सम नंबर हियर नाउ। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे अपने एड्रेस पे। Address पे you can fill any address। I'm going to fill an address here। Country India, if you are in India। outside है तो बाहर का भर लीजिए। Then you fill your state। I am in Maharashtra, मैं महाराष्ट्र भरने वाला हूँ। District, मेरी district है मुंबई। Sorry, I didn't fill in the district properly। Yes, मुंबई city। पिन कोड भर लिया मैंने। अब इट विल आस्क यू फॉर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। ये ऑप्शनल है बट प्लीज भर दीजिए। फिल योर मदर और फादर्स नंबर। सो आई एम गोइंग टू फिल सम रैंडम नंबर हियर। ईमेल एड्रेस, प्लीज फिल योर ईमेल एड्रेस क्योंकि दिस इज व्हाट विल बी यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन। सो आई एम गोइंग टू फिल ईमेल एड्रेस हियर और अपना करेक्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे प्लीज भर दीजिएगा। सो आई एम गोइंग टू फिल माय मोबाइल नंबर हियर। उसके बाद दोबारा आपको वो एड्रेस पूछेगा। You can fill it as the same as the present address अगर आपका एड्रेस सेम है, वरना दूसरा एड्रेस भी भर सकते हैं। Now comes the first important thing, एक पासवर्ड चुनना। एक ऐसा पासवर्ड चुनिए जो आपको याद रहे। इस पासवर्ड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए अपर केस, एक छोटा, बाकी सारे छोटे लेटर्स हो सकते हैं, एक नंबर होना चाहिए कम से कम और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और 8 से 13 के बीच में होना चाहिए। So I am basically going to put पहला लेटर कैपिटल कर लो, that's the easiest to remember। बाकी सारे स्मॉल कर लो। So I am अश्विन, आई कैपिटल करने वाला हूँ। @123 मैं अपना डाल रहा हूँ। आप अपना कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, जस्ट एंश्योर कि ये सारे कंडीशंस मीट हो। फिर सिमिलरली दोबारा वो पासवर्ड एंटर करने बोलेगा ये आपको। So I am going to enter it again। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, चूज एनी सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका एक आंसर डाल लेना। ये जो पासवर्ड है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका जवाब है, इसको कहीं लिख के रख लीजिएगा बिकॉज दिस विल बी यूजफुल कभी आप पासवर्ड भूल गए तो। एंड फाइनली आप अपना सिक्योरिटी पिन भरेंगे व्हिच आई एम गोइंग टू एंटर हियर एंड सबमिट। जैसे ही आपने ये कर लिया, ओ माय पिन कोड सिक्योरिटी पिन मेरा मैच नहीं हुआ तो मुझे दोबारा भरना पड़ेगा। सो लेट मी फिल दिस अगेन। मुझे पासवर्ड दोबारा भरना पड़ेगा। I'm going to do all of that again। सिक्योरिटी पिन, यस आई थिंक मैंने गलत भर दिया था पिछली बार। दिस, अगर ये हुआ तो घबराइए मत। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कैपिटलाइज कैपिटल लेटर्स और सारे जो नीचे इमेज दिया गया उसी हिसाब से सबमिट करें। नाउ यू कैन सबमिट इट। अब सही से भर गया है। नाउ इट विल शो यू ऑल द थिंग्स जो आपने भरा है। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर के आप वापस एडिट कर सकते हैं। चेक कर लेना अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल्स जिस पे चेक करना है उसको चेक कर लीजिए, ऊपर देख लीजिए कि सही भरा है कि नहीं, और फिर अगर वो सही है तो आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर गलत है तो दोबारा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे सारी चीजें सही हैं, मैंने देख लिया है। ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन आई एग्री। ओ, मैंने एड्रेस पे क्लिक नहीं किया, तो आप यहाँ पे कुछ भूल गए तो वो अलाउ नहीं करेगा। नाउ इट विल एक्सेप्ट द आई एग्री बटन एंड देन आई एम गोइंग टू डू फाइनल सबमिट। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्लीज मेक श्योर कि ये एप्लीकेशन नंबर ये आप नोट डाउन कर लें, तो अपने मोबाइल को उठाइए एंड टेक अ पिक्चर ऑफ दिस पेज और उसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आएगा। ओके, सो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है वो पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन, और उसके अलावा ये एप्लीकेशन नंबर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। आप अगर आप थक गए तो आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं इस एप्लीकेशन नंबर के साथ, बट मैं कंटिन्यू यहीं से करने वाला हूं। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म इज द सेकंड स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पे आपने जो डिटेल्स भरे थे वो पहले ही भरे होंगे। कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि नेशनैलिटी, जो मेरा इंडियन है, किस स्टेट से आपने आप 12th या इक्विवेलेंट पास या अपीयर करने वाले हो, 12th जिस स्टेट से लिखने वाले हो। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप महाराष्ट्र से लिख रहे हो तो वहां पे लिखिए। देन कैटेगरी जनरल, अगर आपकी कैटेगरी है तो वो भी एंटर कर लीजिए। बाकी सारी चीजें मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं वो क्लिक नहीं कर रहा। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन, मोड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी क्लिक कर सकते हैं, एंड मीडियम ऑफ स्कूलिंग मेरी इंग्लिश थी तो मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। तो ये सही से भर दीजिएगा, ये सब लोड हो जाएंगे। अप्लाई फॉर, अब यहाँ पे आपको कौन कौन से एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारे चेक करने हैं। 3 एग्जाम्स की एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी, बी टेक, बी आर्क या बी प्लानिंग, राइट। या तो ये एक एक या दो दो या तीनों, राइट। तो अगर आप एक ही अप्लाई कर रहे हैं, मैं बी टेक का फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन कौन से सेशंस में अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आप चारों सेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, चारों यहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं कि चारों एग्जाम का एप्लीकेशन अभी भर रहे हैं आप, तो चारों क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अभी नहीं भर रहे, आप अभी के लिए सिर्फ फरवरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिर्फ फरवरी चेक कीजिए, तो आपके हिसाब से इसको सिलेक्ट कीजिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सारे का एप्लीकेशन अभी पूरा कर दीजिए, अगर आप कर सकते हो तो। क्वेश्चन पेपर की मीडियम, इंग्लिश, जो भी मीडियम चाहिए वो आप भर दीजिए। देन आपके सेंटर की चॉइसेस, फॉर इंस्टेंस जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े, आप सेंटर 4-5 ऐसे शहर ढूंढ लीजिए जो आपके लिए बहुत पास है। सो आई स्टे इन मुंबई, तो मैं सारे मुंबई के आसपास वाले फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस भर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू फिल ऑल ऑफ दैट। महाराष्ट्र में पहले मुंबई, फिर मेरे लिए अगला क्लोज है थाने, देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट चॉइस महाराष्ट्र में पुणे पास में, सो आई विल सिलेक्ट पुणे, एंड फाइनली महाराष्ट्र में व्हाट अदर प्लेस कैन आई गो टू, जो मेरे लिए क्लोज है, आई कैन गो टू नासिक, ये मेरे लिए पास है, तो ये मैंने 4 चुन लिया, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ओके, देन फाइनली इट विल आस्क यू इन दिस पेज फॉर एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स मैंने आपको बताया था 10वीं और 12वीं के मार्क्स के साथ आपको तैयार होना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहले 10th का भरेंगे, आप सब 10th पास कर चुके होंगे, सो पास क्लिक कर दीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट है, कौन सी जगह पे स्कूलिंग की आपने, अर्बन या रूरल, डिपेंडिंग ऑन आप किस जगह पे आपने स्कूल पूरा किया है। फिर कौन से टाइप का स्कूल है, फॉर इंस्टेंस आई स्टडीड इन केवी। क्वालिफाइंग कौन से स्टेट में था, मैंने महाराष्ट्र में किया था ये। एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या था, ऑब्वियसली मुंबई था, दिस इज वेयर आई डिड माय दिस। इसमें और भी थोड़े फील्ड्स होंगे, साइड में जाओगे तो स्कूल बोर्ड मांगेगा ये आपको, मेरा सीबीएसई था, मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे एक मिस्टेक होगा, बहुत लोग यहाँ पे सीबीएसई इंटरनेशनल वाला ऑप्शन भी होता है, उसको क्लिक मत कीजिए, राइट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिस्ट में ढूंढ के करिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर सीबीएसई। सीबीएसई इंटरनेशनल कुछ और होता है, दैट इज नॉट व्हाट यू हैव टू क्लिक। ओके, देन ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप पास हुए 10th स्टैंडर्ड में, कौन से साल में आपने एग्जाम दिया था। सो लेट्स से फॉर मोस्ट ऑफ यू या तो 2018 होगा या 2019 होगा, मैं 2018 डाल दिया यहाँ पे, 2019 होगा आई थिंक, राइट। 2021 में आप एग्जाम दे रहे हैं। रिजल्ट मोड, आप जीपीए डाल सकते हो, अगर आपके बोर्ड्स में जीपीए दिया था, परसेंट डाल सकते हो तो परसेंट दिया था तो मैक्सिमम कितना था, 10 में से आपको जितना मिला है 9, सो दैट विल बी योर जीपीए। देन फाइनली आपके मार्कशीट में जाके देख लीजिए कि रोल नंबर वगैरह, एडमिट कार्ड का रोल नंबर क्या था, मैं कुछ तो रोल नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, there's some address you'll have to put, मैं यहाँ पे रैंडमली एंटर कर रहा हूँ, एंड देन you'll have to enter the पिन कोड ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड स्कूल, ठीक है, ये पहला। फिर 12th का भी वैसे ही भरना है। 12th में
आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी तक 12th का एग्जाम नहीं दे चुके हैं, यू आर गोइंग टू गिव इट दिस ईयर, राइट? तो आपको अपीयरिंग क्लिक करना है, अगर आप दे चुके हैं तो आपको पास्ट क्लिक करना है। मेनी ऑफ यू वुड बी अपीयरिंग फॉर 12th स्टैंडर्ड दिस ईयर, तो मैं अपीयरिंग के ऑप्शन से बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम प्रॉपरली। आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम 12वीं का कौन सा एग्जाम है? फॉर मोस्ट ऑफ यू सीबीएसई का, एक सीबीएसई नहीं होगा, सेंट्रल एंटर कीजिए, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल और स्टेट बोर्ड सच एज सीबीएसई। ये वाला आप में से ज्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। स्टेट बोर्ड के भी कुछ कुछ ऑप्शंस है, तो केयरफुली गो थ्रू इट और अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? दिस इज फॉर सीबीएसई। एंड देन अगेन आप कहाँ पे सिलेक्ट, कौन से एरिया में पढ़ा है आपने, कौन से टाइप के स्कूल में आप रजिस्टर्ड है, आपका स्टेट क्या है, I'm again going to put महाराष्ट्र, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सी जगह पे एग्जाम दे रहे हैं आप, again for me it's Mumbai, then scroll side, स्कूल बोर्ड क्या है, अगेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, गलती मत करना है यहाँ पे बच्चों, सीबीएसई इंटरनेशनल वाला ऑप्शन सिलेक्ट मत करना, दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, और 2021 में आप पास होंगे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है? ये ईयर एंटर कर लेना, फिर साइड में और थोड़े डिटेल होंगे बच्चों, उनको भूलना मत, रोल नंबर, स्कूल नेम वगैरह मांगेगा। आई थिंक रोल नंबर आपको अभी तक मिला नहीं होगा 12th स्टैंडर्ड का, तो आप बस स्कूल का नेम और एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, एंड पिन कोड डाल दीजिए, राइट? जस्ट एंटर दिस, बाकी चीजें आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको जीपीए और मार्क्स डिटेल भी एंटर करना पड़ेगा, बट फॉर अदर्स दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हो गए बच्चों आपके एजुकेशन डिटेल्स। ओके, जस्ट मेक श्योर साइड में पूरा स्क्रॉल करके सारी डिटेल्स भरें। देन फाइनली नीचे एडिशनल डिटेल्स भी मांगा जाएगा कि आप जुड़वे भाई तो नहीं हो, आर यू अ ट्विन, जस्ट सिलेक्ट यस और नो, आई एम नॉट अ ट्विन, तो मैंने नो सिलेक्ट कर लिया है। फिर पेरेंट्स के कुछ डिटेल्स मांगेंगे, पापा मम्मी के क्वालिफिकेशन, कहाँ कितने पढ़े हैं, सो वॉट एवर इज देयर क्वालिफिकेशन, इलिटरेट, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसको भर दीजिए। ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, तो अगर वो बिजनेस करते हैं या फॉर इंस्टेंस माई नन ऑफ दिस इज देयर, अगर कुछ भी नहीं है यू कैन कीप इट एम्प्टी, इफ दे डू नथिंग you can basically just keep it empty, or annual income you can put whatever is the applicable annual income, right? उन दोनों की whatever is the annual income. If it's a homemaker you can put up to 10,000, मतलब 0 or less than 10,000. then दोबारा वो आपको एक नया security pin enter करने बोलेगा यहाँ पे, so just enter it here. I am going to enter it properly this time, और फिर आप submit पे click कर सकते हैं। जैसे ही आप submit पे click करेंगे वो आपको बताएगा आपसे कुछ छूट गया है कि नहीं। मुझसे यहाँ पे कुछ छूट गया है वेरी क्लियरली, मैंने ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मैंने कुछ डाला नहीं है, नो, ओके, ये सब सिलेक्ट कर लीजिए, डायबिटिक भी नहीं हो, नो, सो आई पुट ऑल ऑफ दिस। नाउ आई थिंक फिर से दोबारा वो नया पिन मांगेगा, 6U127D, मैं सबमिट करूं तो मेरा एप्लीकेशन आई थिंक शुड बी ओवर दिस टाइम। तो ये सेकेंड स्टेज पूरा हो जाएगा, ओके? तो यहाँ पे दोबारा वो आपको पूछेगा सारे डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए, तो आप ऊपर जाके देख लीजिए आपने हर चीज सही भरा है या नहीं, राइट? सो आई हैव ऑलरेडी सीन दिस, तो मैं नाम देखूंगा, फादर्स नेम, ये सारे चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेकलिस्ट दी गई है आपके लिए, जस्ट चेक कि ये सब सही है कि नहीं। एग्जामिनेशन सिटी, सेंटर खास तौर पे ध्यान से देख लेना, सेंटर और क्वेश्चन पेपर की मीडियम, ओके? नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट, वंस यू हैव चेक्ड ऑल ऑफ दिस यू क्लिक ऑन आई एग्री, कुछ गलती हुई है तो एडिट कर लेना बाय क्लिकिंग ऑन एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा, फिर फाइनल सबमिट दोबारा कीजिए, ये सेकंड स्टेज पूरा हो जाएगा। यहाँ पे यस करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो अब 50 मोर देन 50% ऑफ योर एप्लीकेशन इज ओवर। अब दो ही चीजें बची हैं, इमेज अपलोड और एप्लीकेशन फी पेमेंट। इमेज अपलोड हमने पहले से ही क्योंकि तैयार रखा है, दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट, आई विल अपलोड माय इमेजेस हियर। तो अब आपके दो स्टेप पूरे हो चुके हैं, द नेक्स्ट स्टेप वेरी क्लियरली इज द थर्ड स्टेप, अपलोडिंग इमेजेस। अब 60% ऑफ योर एप्लीकेशन इज ओवर, दो तीन छोटे छोटे स्टेप बचे हैं, तो यू क्लिक ऑन अपलोड इमेजेस, यहाँ पे जाओगे तो आपको, आपने जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का फाइल तैयार कर रखा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फाइल्स आर रेडी। रिमेंबर दैट आपका जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, कभी कभी आप जेपीईजी डालते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी है, राइट? और फाइल साइज देखिए 10 से 200 केबी के बीच में फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए, और सिग्नेचर की 4 से 30 केबी के बीच में, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कभी भी एरर आ जाए तो जस्ट मेक श्योर दैट आपका फाइल का फॉर्मेट चेक कीजिए कि जेपीजी है, और फाइल का साइज चेक कीजिए, ये दोनों सही है तो बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, ओके? सो मैं चूज फाइल कर रहा हूँ अपने फोटोग्राफ की फाइल के लिए, मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है, सो आई एम गोइंग टू चूज माय फोटो फाइल हियर, सो दैट्स मी, व्हाइट बैकग्राउंड, पूरा चेहरा दिख रहा है और मेरे कान भी दिख रहे हैं, एंड देन
आई बेसिकली पुट माई सिग्नेचर, मैं अपना सिग्नेचर डाल दूंगा यहाँ पे। ओके, ये भी आ गया है, राइट। दोनों जेपीजी फाइल्स हैं, राइट, नॉट जेपीईजी। सबमिट एंड प्रीव्यू करोगे तो वो दिखना चाहिए। अगर ये पेज नहीं आ रहा है, आपका एरर दिखा रहा है, मतलब आपका या तो फाइल फॉर्मेट गलत है या साइज गलत है। मैंने ये दोनों कर दिया है। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे वेरीफाई करने बोला जाएगा आपको कि ब्लैक कलर या ब्लैक एंड व्हाइट पे फोटो है, 80% फेस, ईयर्स दिख रहे हैं एंड व्हाइट बैकग्राउंड है। ऑल ऑफ दिस इज ट्रू। ये मैंने चेक कर लिया और मेरा साइन तो सही है। आई वेरीफाइड दिस। नाउ फाइनली आपको एंटर करना पड़ेगा ये वाला पिन। हर स्टेज में वो पिन मांगेगा टू वेरीफाई दैट इट्स द राइट पर्सन फिलिंग इट, और आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए, जिसका मतलब आपका एप्लीकेशन 90% पूरा हो गया है। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज एप्लीकेशन फी पेमेंट। और क्योंकि मैंने चारों एग्जाम सिलेक्ट किए हैं, इसलिए मुझे इतना फी भरने बोल रहा है ये। डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी एग्जाम्स एंड हाउ मेनी सेशंस यू हैव क्रिएटेड, इट विल टेल यू द फी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये करने के बावजूद आप एप्लीकेशन फॉर्म और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एडिट कर सकते हैं, कोई गलती हुई तो। बट नाउ आई हैव मेड इट ऑल करेक्ट। सो अब क्या करेंगे बच्चों, वी विल नाउ बेसिकली जस्ट क्लिक ऑन पे द एग्जामिनेशन फी, राइट। आप एग्जामिनेशन फी आप भर सकते हैं। यू कैन चूज द ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे, विल टेक यू टू अ पेज लाइक दिस, फी पेमेंट सिस्टम। आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मोड कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट सबको आता ही है। सिलेक्ट द करेक्ट वन, पेटीएम, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कैनरा एंड एसबीआई, एंड देन यू कैन फिनिश ऑफ पेइंग द रिक्वायर्ड अमाउंट, राइट। यहाँ पे मैं अभी ये भर नहीं रहा हूँ, बट आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस एंड यू कैन finish this amount. I am cancelling this transaction and I am done. अगर आप भरोगे तो आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। Okay, that basically students is how you fill the form in a nutshell. So please take around ये around आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम है। Please take around 1 hour and then basically just make sure that आप लोग इस फॉर्म को बहुत ही केयरफुली भरें, सारे डिटेल सही से भरें, and then basically you will be very very peaceful in knowing that आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो चुका है। आई होप अब आप क्लियरली समझ गए हैं कि जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म को एररलेस तरीके से कैसे भरे। सो आई विश यू द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट्स में अपने डाउट्स को डाल दीजिए। हैप्पी लर्निंग।